एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, इंकलाब इंकलाब। मंच पे आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अमानतुल्लाह खान साहब, आम आदमी पार्टी के हमारे सभी बहादुर कार्यकर्ता साथियों और दोस्तों, मैं इतने देर से पीछे बैठ के अमानतुल्लाह खान के भाषण को सुन रहा था और आज मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि इनको अपना काम गिनाने की जरूरत पड़ रही है। तो इनको अपना काम गिनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? संजय सिंह ने तो अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखा है, जिसके साथ खड़े हो उसको पता चलना चाहिए, जिसके खिलाफ खड़े हो उसको भी पता चलना चाहिए। हम मोदी के खिलाफ खड़े हैं, पूरा देश जानता है। अमित शाह के खिलाफ खड़े हैं, पूरा देश जानता है। मैंने सदन में नारा लगा दिया, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। नाराज हो गए, हमसे उठा के जेल में भेज दिया, 6 महीने जेल में रखा। तो मैंने नरेंद्र मोदी जी से एक ही चीज कही, हमारी मोदी से, हमारी भारतीय जनता पार्टी से एक ही बात की लड़ाई है। मोदी जी कहते हैं हमारे हिसाब से जागो, हमारे हिसाब से सो, हमारे हिसाब से खाओ, हमारे हिसाब से पहनो, हमारे हिसाब से झुको, हमारे हिसाब से उठो। मैंने कहा मोदी जी, ये देश किसी मोदी के फरमान से नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। तो भाई मैं ओखला के लोगों आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि किसी भी चक्कर में मत पड़ना। ये वो जो शख्स आपके सामने खड़े हैं अमानतुल्लाह खान, ऐसा बहादुर विधायक पाने के लिए कई पीढ़ियां लग जाती है। मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ करना। हमेशा सीना तान के जो आदमी आपके लिए खड़ा रहा, हर मुसीबत में आपके लिए खड़ा रहा, आज उनको बताना पड़ रहा है ये किया वो किया वो किया वो किया। क्यों? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हो तो बाकी कोई बटन दबा देना। बीजेपी को हराना चाहते हो तो अमानतुल्लाह खान का झाड़ू का बटन दबा देना। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। सीधा सीधा हिसाब है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस की सरकार बन रही है क्या दिल्ली में? बन रही है क्या? हाथ उठा के बताओ, बन रही है क्या? कांग्रेस के 1-2 विधायक भी दिल्ली में आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं क्या? अच्छा, पतंग वालों की सरकार बन रही है क्या? पतंग वालों की सरकार बन रही है क्या? तो आप एक चीज मुझे बताइए, पीछे तक अमानतुल्लाह खान का चेहरा देख के नहीं, मेरा चेहरा देख के नहीं, सरकार किसकी बन रही है भाई दिल्ली में? किसकी सरकार बन रही है? हाथ उठा के बताइए, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है दिल्ली में? तो जब सरकार अरविंद केजरीवाल की बन रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो अमानतुल्लाह खान को जितने वोटों से पिछली बार जिताया था उससे ज्यादा वोटों से जिता के यहां से भेजना इस बार। हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, झेलते हैं, लेकिन परिवार के ऊपर क्या बीतती है। मैं इनके बेटे के साथ गया था जेल में मिलने। जैसे ही प्रशासन को पता, मेरा पर्ची भी बन गया मुलाकात, जैसे ही प्रशासन को पता चला संजय सिंह आए
सारे लोग घेर के खड़े हो गए, हमसे माफी मांगने लगे, सर आपको नहीं मिलवा पाएंगे, ये बेटा गया मिलने के लिए, मुझे इनसे मुलाकात नहीं करने दिया। 6 महीने में जेल में रहा, कई दिनों तक तन्हाई में रखा गया। एक ही बात चाहते थे कि बीजेपी के आगे झुक जाओ, मोदी के आगे झुक जाओ। हमने कहा 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी भी जेल में रखोगे तो तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं, तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। क्यों आप कमजोर करना चाहते हैं? हम लोगों की ताकत को क्यों कमजोर करना चाहते हैं? इसलिए बाकी सारी बात अपनी जगह है, हर लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी की राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की राजनीति को जमीन के अंदर दफन करना है, तब तक लड़ते रहना है। तैयार होना इस लड़ाई में साथ देने के लिए। जो लोग कमजोर हैं बिल्कुल हट जाए, जो तैयार है हाथ उठा के बताए पीछे तक। नुकसान होगा लड़ाई में, हम जानते हैं, जेल भी जाना पड़ेगा, मुकदमे भी लिखाना पड़ेगा। तो मैंने तो कहा अपने घर वालों से, जब थोड़ा बहुत परेशान हुए, हमने कहा मुझे डॉक्टर ने नहीं बताया था राजनीति में जाने के लिए, अपनी मर्जी से आया हूं, जितना जोखिम उठाना पड़ेगा सारे जोखिम उठाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा, पीठ नहीं दिखाऊंगा। इसलिए अमानतुल्लाह खान इस क्षेत्र के लोगों के लिए दिन रात लड़ते हैं, इसीलिए 43 मुकदमे। जो आज कांग्रेस के लोग आपसे बोलने आ रहे हैं, जो पतंग वाले घूम रहे हैं, जो नेता है सारे, इनसे जरा पूछना, ये जो 43 मुकदमे इनके ऊपर लिखे जा रहे थे, इनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा था, कई रातें, कई दिन ये अपने परिवार से दूर रह रहे थे। कौन खड़ा था इनके साथ? कौन खड़ा था बताओ? आप खड़े थे, आपने साथ दिया और आप ही को साथ देना है, ये आपसे कहने के लिए आया। दोगे नहीं दोगे साथ? बताओ, साथ दोगे ना? दूसरी बात, अगर आप हमारी सरकार की बात करें, झाड़ू के बटन दबाने से आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की सरकार की बात करें, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक में दवा फ्री, जांच फ्री, बस की यात्रा फ्री, 25,000 रुपए महीने की बचत एक परिवार की सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार के फ्री की योजनाओं से होती है। 25,000 की बचत। और अगली गारंटी है, 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली के अंदर एक एक महिला के खाते में 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि आएगी। संजीवनी स्कीम, जिसके अंदर बुजुर्गों का 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का पूरी तरीके से फ्री इलाज होगा। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अच्छी सरकार बनाने के लिए और नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ आइए, झाड़ू के साथ आइए, एक केजरीवाल से लड़ने के लिए, एक आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए, एक अमानतुल्लाह खान से लड़ने के लिए। मोदी आ गए, अमित शाह आ गए, योगी आ गए, सारे मुख्यमंत्री आ गए, सारे केंद्रीय मंत्री आ गए, सारे सांसद आ गए। मैंने कहा मोदी जी ट्रंप को भी बुला लो, जीतेगी तो आम आदमी पार्टी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। योगी बाबा आए थे अभी भाषण देने के लिए, बाबा जी ने मेरे खिलाफ 23 मुकदमा किया उत्तर प्रदेश में। बाबा जी आए थे, पत्रकारों ने मुझसे कहा योगी बाबा आए दिल्ली में। मैंने कहा क्या करना है, बुलडोजर लेके आए क्या? क्योंकि उनका नाम बुलडोजर बाबा है। बोले नहीं, बुलडोजर लेके तो नहीं आए। तो हमने कहा क्या क्या कह रहे हैं? बोले
जहां वो भाषण दे रहे थे उसके नीचे लिखा था बटोगे तो कटोगे। तो हमने कहा दिल्ली के लोगों ने नारा बदल दिया है। दिल्ली के हिंदू, दिल्ली के मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, झुग्गी वाला, आम आदमी सब मिलकर एक ही नारा लगा रहे हैं, न बटिए न कटिए, मिलकर बीजेपी को रपटिए। रपटना नहीं रपटना बताओ? रपटना है ना? एक बात याद रखना, हिसाब कर लेना, झाड़ू का बटन दबाओगे, अमानतुल्ला खान को जिताओगे, 25,000 रुपए हर महीने आपके परिवार की बचत होगी और नफरत की राजनीति से लड़ने के लिए एक बहादुर विधायक, एक बहादुर शख्स आपकी रहनुमाई है। और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना है तो क्या चाहिए? हमारे यहाँ सुल्तानपुर वाले भी है, हमारे गांव के। हमारे यहाँ जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसकी टांग पकड़ के उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू मार, उसका भूत उतार देते। एक वो सरकार है जो आपसे झूठ बोलने का काम करती है। एक वो सरकार है जो झगड़ा कराने का काम करती है। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, किसान का पुलिस के जवान से झगड़ा कराओ, पहलवान का पुलिस के जवान से झगड़ा कराओ। मैंने कहा मोदी जी अपनी पार्टी का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी रखो, झगड़ा कराने वाली पार्टी। तो इनसे लड़ने के लिए अमानतुल्ला खान चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? अमानतुल्ला खान चाहिए ना? गलती से वोट इधर उधर पर दबाया तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। उसके भाजपा को जिताना चाहते हो क्या? हाथ उठा के बताओ, जिताना चाहते हो क्या? तो सारे के सारे वोट घर परिवार मोहल्ले के सारे वोट कहां पड़ेंगे? कहां पड़ेंगे? कहां पड़ेंगे? 5 तारीख को सुबह उठ के पहला काम आपको करना है, झाड़ू की बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का सफाया पूरी दिल्ली से करना है, उसके ऊपर झाड़ू चलाने का काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब